अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाए। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है क्योंकि मरीज़ को काफ़ी अरसे तक इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और पता तब चलता है जब खुदा न खास्ता फालिज, दिल का अटैक, इस तरह का कोई और बड़ा नुकसान हो चुका होता है। इसलिए अपने बीपी की बर वक्त तशख़ीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियली जो डॉक्टर, अस्पताल, किसी पैरामेडिकल स्टाफ से बीपी का चेक कराना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस से रिकमेंड करती हैं कि आप घर में भी अपना बीपी चेक कर सकते हैं। बीपी चेक करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स बाज़ार में मौजूद हैं, जिनमें पारे वाला बीपी ऑपरेटर्स, सुई वाला या एनालॉग या डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स ज़्यादा मशहूर हैं। अभी देखा गया है कि सहूलत के पेश नज़र लोग डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें दो तरह के बीपी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एक वो जो आप बाजू के ऊपर बांधते हैं और दूसरा वो जो कलाई पे बांधा जाता है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों का रिसर्च ये प्रूव करती है कि बाजू वाला बीपी ऑपरेटर्स ज़्यादा बेहतर है और अगर आपने अभी बीपी ऑपरेटर्स लेना है, बाजू वाले बीपी ऑपरेटर्स जो कि डिजिटल है उसको लें। उसके बाद कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बीपी चेक कराने से आधा घंटा पहले आपने सिगरेट नोशी, चाय, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या बोतलों का इस्तेमाल बंद कर देना है। बीपी चेक कराने से आधा घंटा पहले आपने वर्जिश वगैरह नहीं करनी है। इसके बाद आप किसी पुरसकून कमरे में जाएं और कुर्सी ऐसी हो जिसके पीछे आपको सहारा हो। आप अपने बाजू को कुर्सी के साइडों के ऊपर रखना है कि आपकी बाजू सहारे के ऊपर हो। आपके पैर ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट हों, ना पैर हवा में हो ना ज़्यादा लटक रहे हो। इसके बाद आती है बारी बीपी कफ की। बीपी कफ आप अपने साइज़ का लेना है, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब बीपी चेक करा रहे हो तो कोई कपड़ा बाजू पे मौजूद ना हो, क्योंकि कपड़ा बीपी की रीडिंग को गलत कर सकता है। इसके अलावा बीपी ऑपरेटर्स को ना बहुत ज़्यादा टाइट बांधना है और ना बिल्कुल ढीला बांधना है, इसको बस दरमियाना बांधें। बीपी ऑपरेटर्स बांधने के बाद आपका बीपी ऑपरेटर्स इस जोड़ से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। जब आप बीपी कफ लगा लें तो उसके बाद 5 मिनट तक आपने बैठना है और इस दौरान कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करें, कोई टेंशन ना लें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी ना करें। उसके बाद अगला स्टेप आता है बीपी मेजर करने का। डिजिटल जो बीपी ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप एक बटन प्रेस करते हैं और उससे वो बीपी की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद आपको आपका बीपी मशीन पे शो हो जाता है। इसके मुकाबले में एनालॉग बीपी ऑपरेटर से बीपी चेक करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल है। उसमें आपने करना ये है कि जो आपका स्टेथोस्कोप है इसको आपने चेक करना है कि ये ऑन है या नहीं, और उसके बाद आपने इसको अपने बाजू के अंदर वाली साइड के ऊपर जोर से बिल्कुल ऊपर रखना है। उसके बाद जो आपका बीपी ऑपरेटर्स का कफ है उसको आपने अपने बल्ब के ज़रिए इन्फ्लेट करना शुरू करना है। उसको कम से कम 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ले जाए और ऐसे में आपने स्टेथोस्कोप कान से लगा के आहिस्ता से बल्ब को रिलीज करना है। इससे हवा का इखराज होगा और सुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी। जिस मुकाम पर आपको अपने स्टेथोस्कोप की मदद से आपके कानों में धड़कन की आवाज़ महसूस हो, आपने वो रीडिंग नोट कर लेनी है, क्योंकि ये आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। वेब से हवा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते रहे और सुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाएगी। इस दौरान एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको आवाज़ बिल्कुल मध्यम या आनी बंद हो जाएगी। ये सेकंड पॉइंट यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। इसके बाद सारी हवा निकल जाने दें और तकरीबन कम से कम 1 मिनट का इंतज़ार करें और इस 1 मिनट के बाद आपने दोबारा बीपी लेना है इसी तरीके पे जिस पे आपने पहले लिया था। याद रहे कि दोनों बीपी रीडिंग्स के दरमियान कम से कम 1 मिनट का वक्फा ज़रूरी है। जो 2 रीडिंग्स आप लेंगे उनके बीच में जो ज़्यादा वैल्यूज़ दोनों की हैं वो एक हकीकी ब्लड प्रेशर जो है वो कंसीडर होगा। आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इसका बीपी का चार्ट बनाना है। कोशिश करें कि बीपी रोज़ाना एक ही टाइम के ऊपर चेक करें और उसका एक रिकॉर्ड बना के अपने डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद किसी मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।